राधे राधे। हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, सभी का एक उद्देश्य है, सभी कुछ अच्छी शिक्षाएं देती है और सभी रहस्यों से भरी पड़ी है। हर एक कथा अपने आप में एक बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए। उन्हीं में से एक रहस्य है महाभारत के काल की ये कथा है अभिमन्यु की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म ईश्वर होते हुए भी अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा भगवान अवतार लेते हैं और उनकी सहायता के लिए दूसरे देवतागण भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं। तो इसी कड़ी में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने भी विभिन्न जगह जन्म लिया ताकि धर्म की स्थापना में वह अपना भी योगदान और भगवान श्री कृष्ण के सहायक बन सके। अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। वर्चा को भेजते समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था कि मैं अपने प्यारे पुत्र को नहीं देना चाहता, परंतु इस काम से पीछे हटना भी उचित नहीं जान पड़ता। इसीलिए वर्चा मनुष्य तो बनेगा परंतु अधिक दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। भगवान इंद्र के अंश नरा अवतार होगा, यानी भगवान इंद्र के जो अंश हैं उनसे नरा अवतार होगा, यानी अर्जुन। और मेरा पुत्र उसी अर्जुन का पुत्र के रूप में जन्म लेगा और भगवान कृष्ण के सामने मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करेगा। और युद्ध के पश्चात सायंकाल में वह मुझसे मिलने, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी और वे स्वर्ग लोक को लौट आएगा। यही कारण है कि वीर अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्प वायु में ही वीर गति को प्राप्त हो गया था। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। देवताओं के सामने चंद्रदेव की कुछ प्रमुख शर्तें थीं। जैसे उनका शर्त था कि मेरा पुत्र धरती पर बहुत समय तक व्यतीत नहीं करेगा और क्योंकि वह देवपुत्र है तो वह स्वर्ग लोक जल्दी वापस आएगा और धरती पर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। अभिमन्यु के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवं कृष्ण नर एवं नारायण का ही अवतार हैं। नर एवं नारायण दो शरीर परंतु एक आत्मा थे। अर्जुन के पुत्र होने का मतलब था स्वयं नारायण का पुत्र कहलाना। चंद्रदेव ये भी जानते थे कि सभी पांडव देवपुत्र हैं और सभी पराक्रमी भी हैं। यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे और उन सभी के पराक्रम के बीच में मेरा पुत्र यानी अभिमन्यु अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि युद्ध में अभिमन्यु सिर्फ उस दिन अपनी शूरवीरता का परिचय देंगे जिस दिन अभिमन्यु के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा। और इस प्रकार वो बालक अपने पराक्रम की वजह से संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। इसीलिए अभिमन्यु को युद्ध में सिर्फ उसी दिन युद्ध में प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ जिस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना की गई, क्योंकि कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। अर्जुन को सिर्फ पता था, इसीलिए सिर्फ अभिमन्यु ही उस दिन अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पाया। चंद्रदेव चाहते थे कि अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही राज्यभार दिया जाएगा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जबकि परंपराओं के अनुसार राज्य युधिष्ठिर के पुत्र को दिया जाना चाहिए था, परंतु क्योंकि चंद्रदेव की ये शर्त थी
इसीलिए स्वर्गारोहण से पहले युधिष्ठिर ने राज्य का दायित्व अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिया। परीक्षित ने अपने राजा होने का दायित्व जो है पूर्ण रूप से निभाया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से भगवान श्री कृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यु की कोई भी सहायता नहीं की या नहीं कर पाए।